हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ये जो जीवन परिचय ये आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, जो इस बार 100% गारंटी है। आप सभी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है, 100% आएगा। ठीक है, तो हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में देखिए जीवन परिचय जो लिखने का असली तरीका होता है, जो टॉपर की तरीका होता है, जिसे कि टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं और उनको पूरे के पूरे अंक देते हैं टीचर खुश होकर। ठीक है, वो तरीका इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, जो टॉपर की न्यू ट्रेंडिंग ट्रिक है, जो कि बिल्कुल जबरदस्त ट्रिक है, जिससे अगर आप सभी लोग जीवन परिचय लिखते हो ना, तो आप सभी का आधा नंबर भी नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे अंक टीचर देंगे। यहाँ पे टॉपर की तरीका बताने वाले। अगर आप लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद करते करते थक गए हो, आपको याद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम आप सभी को जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय याद करने के 5 से 6 ऐसे पॉइंट बताएंगे, ऐसे ट्रिक बताएंगे, जिसको अगर आप लोग पता आपको चल गया वो ट्रिक। ठीक है, अगर आप लोग वो ट्रिक जान गए तो आप सभी लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को मात्र 1 सेकंड में चुटकियों में याद कर लोगे। ठीक है, और हम आप सभी को बता दें कि जयशंकर यानी जीवन परिचय तो सभी बच्चे लिखते हैं, लेकिन उनको 5 नंबर में सिर्फ टीचर 2 नंबर या 3 नंबर ही देते हैं। ठीक है, बाकी उनको पूरे 5 में 5 नंबर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनको लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है, उनको सही ढंग नहीं पता होता है, जैसे बोर्ड में लिखा जाता है। टॉपर बच्चे जैसे लिखते हैं, जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं। और वही जीवन परिचय को टॉपर बच्चा लिखता है, उनको पूरे 5 में 5 अंक मिल जाते हैं, टीचर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज़ों को उन्होंने लिखने की तरीका, जो बेस्ट तरीका है टॉपर की तरीका, उस तरीके से लिखा है। ठीक है, जिसके कारण उनको पूरे अंक मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये 5 में 5 नंबर वाली तरीका है ना, यही तरीका इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस तरीके से इस बार जीवन परिचय को लिखते हो, तो आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, पूरा लिखित रूप से हम आप सभी को बताने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये जीवन परिचय है, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास हिंदी का बोर्ड का पेपर है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, डॉक्टर भगवत स्वरूप उपाध्याय हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जीवन परिचय हमारे चैनल पे पहले से अपलोड हो चुका है, और यहाँ पे हम आपको जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को बताने वाले हैं। आप सभी को देखिए लिखना कैसे। सबसे पहले कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो आप सभी के क्लास 10th में यानी कि लेखक परिचय के रूप में आता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सबसे पहले लेखक परिचय लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का क है, तो आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको टॉपर की कॉपी दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम खुद पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, एग्जामिनर टीचर है। तो यहाँ पे हम आप सभी को बच्चे की, टॉपर बच्चे की कॉपी यहाँ पे दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे जयशंकर प्रसाद यानी जिस पे आप लोग को लिखना है, उसको आपको ऐसे काले पेन या काले स्केच से आप सभी को ऐसे लिखना है। बड़ा आपको राइटिंग में लिखनी है, ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ पे सजा देना है। उसके बाद आपको लाइनिंग कर देनी है। इतना करने के बाद आप सभी को देखिए इसमें सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट होता है, ऐसे आपको बॉक्स बनाकर लिखना है। ये टॉपर की तरीका, और ये बॉक्स को तभी आपको बनाना है जब आपको इस बॉक्स में लिखी गई सभी पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर रहेगी तभी। ठीक है, इसमें आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। नाम में आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम इनके मुन्नी देवी था। इनका जो शिक्षा था ना, वो घर पर ही हुआ था। इन्होंने स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह नहीं गए थे। ये इनका घर पे ही इन्होंने सभी भाषाओं का ज्ञान कर लिया था, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का। और बाकी इन्होंने जितनी भी रचनाएं वगैरह सभी चीज़ें की है, इन्होंने घर पर ही अध्ययन करके किया है। तो इनकी शिक्षा में क्या लिखोगे? घर पर ही। उसके बाद रचनाएं इनकी झरना, तितली इनकी प्रमुख रचना। इसके अलावा भी इनकी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामयानी, अजात शत्रु, ठीक है, और तितली, इरावती, अपूर्व, इनकी कई रचनाएं हैं। एक न एक रचना आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी को हुई थी। आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा।
और उसके बाद देखिए इतना आप सभी को लिखने के बाद इसमें बॉक्स में लिखी गई सभी जानकारी जो है सही और सटीक होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट में हमने नाम बताया, जो कि यहाँ पे जयशंकर प्रसाद यानी जिसका आप लोग लिखोगे उन्हीं का नाम लिखना है। और उसके बाद शिक्षा कोई कंपलसरी नहीं, बस यहाँ पे जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु। आपको ये 6 पॉइंट अगर याद है, ठीक है, तो आप सभी लोग पूरे जीवन परिचय को बिल्कुल सही सही टॉपर की तरह लिख लोगे, बना लोगे। अब देखिए इसी पॉइंट से, इसी ट्रिक से हम पूरे जीवन परिचय को बनाएंगे और यही होता है असली तरीका जीवन परिचय लिखने की। अब यहाँ पे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। देखिए ये जो बॉक्स होती है ना, इसमें लिखी गई जानकारी अगर बिल्कुल सही और सटीक है तो इसी जगह टीचर आपको 5 अंक दे देते हैं। यहाँ पे देखिए जीवन परिचय काले पेन से हेडिंग डालिए और यहाँ पे लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। अब यहाँ तक आप लोग देख रहे हो कि ये यहाँ तक जो बातें हमने लिख रहे हैं ना, ये कहाँ से लिख रहे हैं, इसी पॉइंट से ही लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है तो यहाँ पे हमने जयशंकर प्रसाद लिखा। जन्म इनका सन जो है 1889 ईस्वी, तो इसको इन्होंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। उसके बाद देखिए इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो काशी, यहाँ पे काशी है ना, काशी, तो काशी में तो यहाँ पे लिखा गया है पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी। तो यहाँ तक पूरा जीवन परिचय किससे बन रहा है, इसी पॉइंट से ही बन रहा है। यहाँ से हो जाएगा कि बचपन में ही जयशंकर प्रसाद जी के पिता का मृत्यु होने के कारण, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको अगले पेज से लिखना है और ये पहला पेज है जिसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से आप सभी को लिखना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद अगले पेज में अब यहाँ से स्टार्ट करना है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किए थे। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि इनके माता पिता की मृत्यु हो गई बहुत ही अल्प अवस्था में, ये जब छोटे थे तभी, ठीक है। अब जब माता पिता की मृत्यु हो गई तो सभी घर की जिम्मेदारियां, बोझ, सभी चीज़ें इनके सर पे आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ, इनको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाद में इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील हो गया था। ये बहुत ही मेहनत की, बहुत ही इनकी जीवन संघर्षशील हो गई थी क्योंकि पूरी जिम्मेदारियां घर की इनके ऊपर आ गई थी। उसके बाद देखिए अल्प अवस्था में ही ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। अत्यधिक चिंता के कारण ये बहुत ही कम उम्र में ही यानी क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। सन 1937 ईस्वी में ही ये स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखनी है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इस पे पूरा आप लोग यहाँ तक लिखोगे तो 3 नंबर इस पे मिलेगा और 2 नंबर ये रचनाओं पर मिलेगा। तो रचनाओं को भी आपको कुछ इस तरीके से लिखनी है, जिससे यहाँ पे लिखनी जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं, हेडिंग डालना है। उसके बाद यहाँ से लिखनी नाटक, इनकी नाटक चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, अजातशत्रु इनकी नाटक है, यहाँ पे लिख देना आदि यानी इत्यादि। की उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। कहानी इनका है इंद्रजाल, छाया, आकाशदीप इनकी कहानी है और इनका महाकाव्य जो है वो कामयानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है और ये सभी जो है ये रचनाएं इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक न एक रचनाएं जरूर आता है। तो आपको इन सभी कृतियों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जयशंकर प्रसाद जी की ये जरूर पेपर में पूछा जाता है। तो अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आप सभी को पूरे 5 में 5 नंबर, सभी चाहे कोई भी टीचर आपकी कॉपी चेक करे आपको पूरे 5 में 5 नंबर देंगे, ठीक है। आधे नंबर भी आप सभी का नहीं कटेगा। और क्लास 10th में सिर्फ जीवन परिचय और रचनाओं को लिखना होता है और क्लास 12th में जो है आपको साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है थोड़ा बहुत। तो साहित्यिक परिचय में आपको कुछ ऐसा नहीं होता है जिसमें आपको कुछ कठिनाई हो। साहित्यिक परिचय में बस यही चीज़ें लिखना होता है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं तो इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों में अपना योगदान दिया, तो इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, महाकाव्य लिखा। उसके बाद ठीक है इस तरीके से और इनको हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का अध्ययन इनका था, ठीक है, इनको जानकारी थी। ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती है। इनका थोड़ा सा परिचय देना होता है साहित्यिक परिचय में, तो आपको लिख लेना। इस तरीके से आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। जीवन परिचय आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जल्दी से ज्वाइन कीजिए। वीडियो कैसी लगी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। इससे पहले और भी इंपॉर्टेंट कवि और लेखक की वीडियो चैनल पे बन चुकी है, जरूर चैनल पे विजिट करके देखिए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।